मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब बच्चा, बच्चा कैसे हो गया? हाँ कैसे बच्चा हो गया? किसका है? ये वाली मेरी गर्लफ्रेंड से शादी होने से पहले क्या मेरी बीवी से मेरा तलाक हो जाएगा? लेकिन विश्वनी जी, प्रॉब्लम ये है कि मेरी बीवी मुझे छोड़ ही नहीं रही है एकदम, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ उससे। बच्चे का नाम मैं वो सब बताने में थोड़ा संकोच कर रहा हूँ भाभी जी। तो ये लड़का तो नहीं, बच्चा आपका नहीं है, फैक्ट है। अच्छा फैक्ट है, अच्छा। क्योंकि इसका थोड़ा शुक्र राहु भी इम्पैक्टेड बहुत है। ये बहुत ज्यादा सेक्सुअल फैंटेसीज में, सेक्सुअलिटी में, और थोड़ी लड़की तेज भी है ये। भाभी जी, बताइए सर। 1 नवंबर डेट ऑफ बर्थ है उसकी। गारंटी है? नहीं भैया, अभी लीक मत करिएगा, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, मेरी गारंटी है। आप अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर ये कौन सा स्कैम चल रहा है और मैं इतना रो क्यों रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले हमारे दोस्त का ब्रेकअप हो गया था और वो अकेले रहने लगा था। लेकिन जब हमने जाके उसको चेक किया तो वो किसी ज्योतिष और तांत्रिक से बात कर रहा था और उनसे बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड वापस कब आएगी। हमने जब ये सब देखा तो हमें काफी ज्यादा अजीब लगा, लेकिन वहीं पे मेरे दिमाग में एक चीज हिट की कि इस स्कैम में सिर्फ मेरा दोस्त अकेला शामिल नहीं है, बल्कि पूरी इंडिया की आधी पॉपुलेशन भी इन्हीं सब स्कैम्स की विक्टिम है। इंडिया में लोग अपने माँ बाप पे इतना भरोसा नहीं करते हैं जितना एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिषों पे करते हैं, और इसी चीज का काफी गंदा फायदा उठाया है इन एस्ट्रोलॉजी एप्स ने, जिसमें टॉप पे हम सबको पता है कि एस्ट्रोटॉक ही आता है। इसका आइडिया आप इससे भी लगा सकते हैं कि इस ऐप पे 80 मिलियन यूजर्स रजिस्टर्ड है, जिसमें से 1.5 मिलियन यूजर्स एक्टिवली ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं। और ये नंबर कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। इस नंबर से हमें पता चलता है कि देश कितने संकट में। लेकिन इससे पहले कोई ये बोले कि भाई फेक एलिगेशन क्यों लगा रहे हो सकता है कि ये लोग असली ज्योतिष हो। तो इसी स्कैम को प्रूफ करने के लिए हमने भी एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें हमने सबसे पहले जाके इनके ऐप पे अपनी प्रोफाइल बनाई, सारी इंफॉर्मेशन दी और काफी सारे ज्योतिषों से बात करना शुरू कर दी। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा था कि यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कैसे सारे ऐप्स ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी, इन सब का यूज करके कैसे तुम्हें ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कैसे तुम्हारे पैसे लूट रहे हैं और कैसे सिर्फ तुमको पागल बना रहे हैं। और इस स्कैम के जितने भी प्रूफ हैं वो तुम खुद लाइव देख सकते हो इस वीडियो में, तो इसको पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे ये लोग तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म पे लाके तुम्हें पैसे देने पे मजबूर करते हैं। ये तुमको स्टार्टिंग में 5 मिनट का फ्री ट्रायल देंगे, जिसमें तुम इनके किसी ज्योतिष से बात करोगे और उसको अपनी प्रॉब्लम बताओगे। वो तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा और थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलेगा जिसको सुन के शायद तुम खुद को रोक ना पाओ, जैसे आपका राहु मंगल में बना हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और ये स्टेटमेंट इतनी जेनेरिक है कि 99 क्या 100% लोग इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि सब लोगों को अपने दुख बड़ा ही लगता है। उसके बाद ये तुम्हें कोई सॉल्यूशन देने वाले ही होंगे कि तभी तुम्हारा फ्री ट्रायल ओवर हो जाएगा। आपकी राशि सैजिटेरियस है, मेरी लेकिन वर्गो है। मार्स की दशा चल रही है अभी, मार्स में वीनस है क्या? आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी 2026 में। आगे आने वाले समय आपकी बहुत स्थिति धीरे धीरे सुधारने का, इस दौरान कुछ नए अवसर भी मिलेंगे जो आपको बहुत खुश कर सकते हैं। आप किस चीज़ से चिंतित हैं? कह दो प्यार से। आरती जी, मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। कह दो मेरे पास बहुत पैसा है। अरे ओ खत्म। ओ, कांग्रेट्स, मतलब रिचार्ज ना। अबे भाई यार, एकदम मतलब मूवमेंट पे इन्होंने किया है। और क्या, वहाँ टाइमिंग चलता रहता है। कट करो अब रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज कितने करें? 50 करें? 10 रुपये करो। 10 रुपये? सारे गरीब। और फिर तुम तुरंत रिचार्ज करके वापस से इनसे बात करना शुरू कर दोगे। इसके बाद जो चीज हमने नोटिस की वो ये थी कि ये लोग कॉल पे हमेशा तुमसे सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे इस वीडियो में मैं हमारे 2 इंटरेक्शन शेयर करूंगा, एक मेल ज्योतिष के साथ और एक फीमेल ज्योतिष के साथ, और तुम लोग खुद ही देख लेना कैसे ये लोग बातों को घुमाते हैं। तो सबसे पहले हमारा फीमेल ज्योतिष के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उसमें मेनली मैंने खुद को एक लवर के तौर पर दिखाया और उनसे पूछा कि मेरी शादी कब होगी, क्योंकि इस तरीके के सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक छोटा सा ट्विस्ट भी रखा था जो आप लोग खुद ही देख लेना। हेलो। हाँ जी आदित्य जी। हेलो विश्वनी जी, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ आदित्य, बताइए क्या सवाल है आपके। विश्वनी जी, मुझे ये जानना है कि जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है तो, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि शादी हम लोग के होने में बड़ा टाइम हो रहा है। मतलब कि मैं उससे बात करता हूँ तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं बीच में। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या हमारी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपने एक और भी लाइक जैसे चार्ट वगैरह रीड करा है ना, दोनों के प्रॉपर मैच हुए हैं चार्ट? अब विश्वनी जी, मुझे ये सब का तो आइडिया नहीं है, मतलब क्या होता है, मतलब ये क्या ग्रह नक्षत्र का तो मुझे कोई पता नहीं है। अब यहाँ पे भी मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि हर जगह से मेरी जो होप है वो चली गई है। अच्छा चलिए देख लेते हैं। ठीक है, क्या नाम है उनका? नाम बता दीजिए ना। उनका नाम है शिवानी।
हेलो। हाँ जी बस 1 मिनट रुकिएगा। देखिए 26 से लेके जब ये जैसे फरवरी ऑलमोस्ट निकलने ही वाला है, 15 फरवरी हो गया, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि आप बात करोगे तो बात होने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा। आप जब भी बात स्टार्ट करोगे जून के आसपास का जो टाइम आएगा ना, जून जब आएगा, जून से लेके आप नेक्स्ट ईयर 27, हाँ, ठीक है, तब तक आप बात करते हो मैरिज रिगार्डिंग, कोई भी डिसीजन लेते हो या बात करते हो, तो उसमें सब पॉसिबिलिटी है कि चीजें आप जैसा चाह रहे हो वैसी वैसी होती चली जाए, ठीक है। ठीक है। अभी मैं आपसे बोलूं कि जून तक आप हो सकता है ट्राई करो, बात करो, पर वो जमेगी नहीं, होएगी नहीं। अच्छा, फिर एक चीज़ और बता दीजिए कि मतलब इस शादी से, मतलब ये वाली मेरी गर्लफ्रेंड से शादी होने से पहले क्या मेरी बीवी से मेरा तलाक हो जाएगा? तो आपने देखा, जैसे मैंने डिवोर्स की बात को अचानक से बीच में लेकर आया, इनकी बोलती बंद हो गई और वो बहाने ढूंढने लग गई कि अब मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके प्लैनेट्स और सितारे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये लोग सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। और अगर आपने इनकी स्क्रिप्ट से कुछ भी अलग सवाल पूछ लिया तो इनका ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देता है। इसी को साइकोलॉजी में बार्नम इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें अगर किसी भी पर्सनैलिटी को बहुत वेगली डिस्क्राइब किया जाए तो उससे बहुत ज्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं, तुम काफी स्ट्रांग हो लेकिन कभी कभी खुद पे डाउट करते हो। अब इस स्टेटमेंट से लगभग पूरी दुनिया ही कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये है ही इतना वेग और पूरी एस्ट्रोलॉजी इसी के बेसिस पे बनी है। होप और एंटिसिपेशन ही इनका मेन प्रोडक्ट है। अगले महीने तुम्हारी लाइफ में चीजें ठीक होने लगेंगी, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये सारी चीजें कोई प्रिडिक्शन नहीं, बस एंटिसिपेशन और उम्मीद है। अगर मैं ये प्रेडिक्ट करूं कि आने वाले 6 महीने में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेलने वाले हो, तो उसके लिए मुझे कोई चांद सितारे देखने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी देखकर कोई बंदर भी ऐसी भविष्यवाणी कर सकता है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि इन मैडम ने जो भविष्यवाणी की वो मेरे स्टेटमेंट्स की वजह से की थी। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने इतने वाइल्ड स्टेटमेंट्स दिए जिसको सुन के शायद कोई नॉर्मल इंसान यकीन भी ना कर पाए। लेकिन उसके बाद भी ये लोग उसको ग्रह नक्षत्र और कुंडली से एसोसिएट कर रहे थे। एक टाइम पे तो मुझे लगने लगा कि इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन इन्हें बस टॉक टाइम बढ़ा के अपने पैसे कमाने से मतलब है। क्योंकि जब हमने एक मेल ज्योतिष से बात की तो उसने लिटरली मुझे बोला कि मेरा बच्चा मेरा नहीं किसी और का है, वो भी सिर्फ मेरे प्लैनेट्स को पढ़ के। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी भाभी जी। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। भाभी जी देखिए, मेरी समस्या थोड़ी सी जटिल है, तो ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा बताने में भी शर्मा रहा हूँ। तो नहीं, बताइए बताइए। तो प्रॉब्लम ये है भैया भाभी जी कि अभी 2 महीने पहले मेरा जो है बच्चा हुआ है, ठीक है। और लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब मैं कम से कम 11 महीने पहले तक तो मतलब मैं बाहर था। मेरी सरकारी जॉब है, तो मेरी पोस्टिंग बाहर है। और अब मेरी जो घर पे जब मेरी पोस्टिंग, जहाँ पे मैं अपनी वाइफ के साथ अभी करंटली रह रहा हूँ, वहाँ पे मैं 7 महीने पहले आया हूँ। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब बच्चा, बच्चा कैसे हो गया? हाँ कैसे बच्चा हो गया? किसका है? ओह, ठीक है। तो बच्चे की डिटेल्स है आपका? बच्चे का नाम मैं वो सब बताने में थोड़ा संकोच कर रहा हूँ भाभी जी। देखिए, बात ऐसी है ना कि अगर आप हेजिटेट करोगे तो मैं हेल्प कैसे करूंगा आपकी बात, क्योंकि मुझे चीजें देखनी भी तो पड़ेंगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप मुझे बताओगे तो मैं इसको पब्लिसाइज कर जी। दूंगा, ये मेरा काम नहीं है। काम भाभी जी, बच्चे का नाम सामर्थ है। कैसे बता सकते हैं? मतलब एक मेरे मन में एक डाउट है कि मतलब मेरा एक दोस्त है उत्कर्ष चौधरी, वो मतलब मेरे घर पे आता जाता रहता है। ठीक है। उस टाइम पे भी जब मैं बाहर था तो वो हमेशा आता जाता रहता था। ठीक है। तो वाइफ की डिटेल्स बताइए ना, वाइफ की डिटेल बताइए। वाइफ की डिटेल्स शिवानी नाम है उसका। शिवानी, डेट ऑफ बर्थ? शिवानी की डेट ऑफ बर्थ 14 जुलाई 2000। तो ये लड़का तो नहीं, बच्चा आपका नहीं है, फैक्ट है। अच्छा। fact है। अच्छा। क्योंकि इसका थोड़ा शुक्र राहु भी इम्पैक्टेड बहुत है। ये बहुत ज्यादा सेक्सुअल फैंटेसीज में, सेक्सुअलिटी में, और थोड़ी लड़की तेज भी है, ये शार्प भी है, दिमाग बातों से चीजों को मतलब घुमा देना, ऐसा दिखाएगी कि बहुत सच, मतलब कितना ही झूठ क्यों ना, सब कुछ सच साबित करने में उसको देर नहीं लगेगी उसको। जी जी। तो ये नहीं, तो आप जो भी सोच रहे हो सही सोच रहे हो, मैं आपको क्लियर बताने चलता हूँ। तो और आप टेंशन मत लेना कि मेरी तरफ से कोई लीक होगा या कुछ भी होगा, ये मेरी आपको गारंटी है। नहीं भैया, बिग लीक मत करिएगा, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, मेरी गारंटी है। आप पर उस अब क्या बोलूं मैं, मतलब इन्होंने तो एकदम तथ्य थूक दिया। पता नहीं कौन से मेरे 10th हाउस को देखकर बता रहे हैं कि बच्चा मेरा नहीं है।
मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सब लोगों के पास सेम ही स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट इनको कंपनी की तरफ से ही मिलती है कि इनको कौन से सवाल पूछने होते हैं। सबसे पहले आपका नाम, डीओबी और बर्थ प्लेस पूछेंगे और फिर चेक करने के बहाने कॉल को 2 मिनट के लिए होल्ड पे डालेंगे ताकि टॉक टाइम बढ़ता रहे और आप बार बार उसको रिचार्ज कराते रहे। बहुत लोगों को तो शायद पता भी होता है कि ये सब लोग मिलकर हमको पागल बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इतने अकेले होते हैं कि उनके पास कोई होता ही नहीं है अपना दुख शेयर करने के लिए, तो वो इनके पास आते हैं सिर्फ घंटों तक बात करने के लिए। एक तरह से कोई एस्ट्रोलॉजी या वास्तुशास्त्र नहीं है, बस एक पेड थेरेपी है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाती है। और अगर तुमको ये लग रहा है कि भाई 10 रुपए से ही तो चालू होता है रिचार्ज, अगर पैसे देके बात कर भी ली तो क्या हो गया, तो यहीं पे तुम गलत हो। तुम्हें क्या लगता है इन्होंने तुम्हारे भले के लिए पैसे कम रखे हैं? इन्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि जो लोग इन एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में फंसते हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों के पास पैसे नहीं होते, वो सब के सब स्ट्रगलिंग लोग ही होते हैं जो प्यार, पैसे और करियर को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। तुम खुद सोचो, अगर ये लोग पैसे महंगे कर देंगे तो इनकी टारगेट ऑडियंस अपर क्लास बन जाएगी, और अगर कोई अपर क्लास का है और उसके पास पैसे हैं तो वो ऐसे फालतू ऐप्स में अपना टाइम और पैसा क्यों बर्बाद करेगा? तो देखा जाए तो इनकी टारगेट ऑडियंस हमेशा गरीब थी और गरीब ही रहेगी, क्योंकि गरीब के पास खाने को पैसे ना हो चलेगा, लेकिन उसको ऐसी भविष्यवाणी सुनने में बहुत मजा आता है कि 2027 से मेरा राहु शनि से दूर हो जाएगा, ऐसा निधि जी ने बताया था। तो अभी से क्या मेहनत करनी, आज आराम से सो जाता हूँ। इसी वजह से वो 50 और 10 रुपए का रिचार्ज करते करते ना जाने इसमें कितना पैसा फूंक देता है, सिर्फ झूठे दिलासे के लिए। और तुम्हें ऐसे झूठे दिलासे देने की वजह से तुम्हारे दिमाग में एक अलग सिनेरियोज ही बनने लगते हैं और तुम फिर एक ऐसा स्टेप उठा लेते हो जो कि तुम शायद नॉर्मली ना उठाते। लेकिन इनकी ब्रेन वॉशिंग में आने की वजह से अब तुम्हारा नजरिया ही बदल गया, क्योंकि ये लोग तुम्हें बोल देंगे कि आपका वीनस और मरकरी अभी दूर है और जैसे ही वो दोनों पास में आएंगे वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगी। अब ये बात सुनते ही तुमको एक अफर्मेशन मिल गया कि कल को शायद वो वापस आ जाएगी, और ये बात तुम्हारे दिमाग में एक लूप की तरह चलने लगती है और फिर तुम उसको हर जगह पे स्टॉक करने लगोगे, अपनी जिंदगी खराब कर लोगे सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुमको फॉल्स होप दे दी। इसलिए लोग इनसे इतना अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो वही सुनना चाहते हैं जो उनका दिमाग उनको सुनाना चाहता है। तो मेरी बात मानो तो इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा और वो बिल्कुल भी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आने वाली, और अगर आ भी गई तो तुम्हारा ही नाश होगा। और अगर तुम्हें सच में लगता है ना कि इनकी बातों से या इनकी भविष्यवाणी से तुम्हारा करियर सुधर जाएगा, तो इसका मतलब है तुमने अपने करियर का एकदम बॉटम हिट कर दिया है, और उससे तुम्हें सिर्फ तुम खुद ही बचा सकते हो, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो इन सब चक्करों में पड़कर अपना टाइम, पैसा और दिमाग बर्बाद मत करो, ठीक है? और सच में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारी चीजें पाखंड है और सब कुछ झूठ है, क्योंकि हो सकता है कुछ पंडित काफी ज्यादा ज्ञानी हो, लेकिन ये एस्ट्रो टॉक जैसे ऐप्स पे सब मिलकर तुमको पागल बना रहे हैं। एक बार को अपनी एक्स पे भरोसा कर लेना, लेकिन इन पे बिल्कुल मत करना। तो अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी और हमारा नया अप्रोच पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस ईयर के एंड तक हमें 500 मिलियन पहुंचना है, और वीडियो को ज़्यादा हाइप करने की कोशिश करो ताकि ज़्यादा लोग तक पहुंच पाए, ठीक है? और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, नीचे तुमको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का भी, यहाँ नीचे आ भी रहा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।